ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरी चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम सावन में शिव जी की पूजा कैसे करें। फ़ोटो से मैं पूजा करती हूँ, मैं घर में शिवलिंग नहीं रखी हूँ, तो अगर घर में आप करना चाह रहे हैं, मंदिर में नहीं जाना चाह रहे हैं, तो आप कैसे शिव जी की पूजा करेंगे, तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए और गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना है, तो इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम शिव जी की पूजा कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए हम इस प्रकार से दूध से शिव जी का थोड़ा सा फ़ोटो के ऊपर ही गिराएंगे। ठीक है, बहुत अधिक नहीं गिराएंगे, थोड़ा सा आप लोग गिरा लीजिएगा। 2 बार आप लोग गिरा लीजिएगा, एक बार कोई भी चीज़ सही नहीं होता। ठीक है, तो दूध से हम इनका अभिषेक जैसा थोड़ा सा गिरा देंगे। अगर आप साधारण जल से करना चाह रही हैं तो आप साधारण जल को भी थोड़ा सा हम भगवान के ऊपर गिरा देंगे। इग्नोर कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा सा साउंड आ रहा है। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि हम भगवान को ना पहले चंदन लगाएंगे। ठीक है, शिव जी को चंदन लगानी है हमें सिंदूर नहीं लगानी है, तो चंदन लगाएंगे। 2 बार लगा दीजिएगा। तो शिव जी को घर में आप जब पूजा करिए तो इस प्रकार से कीजिएगा। और माता को हम सिंदूर लगाएंगे, पार्वती जी को हम सिंदूर से 5 बार अगर चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 5 बार माता को सिंदूर लगा देंगे। और गणेश जी को भी देखिए, गणेश जी को भी हमें चंदन ही लगानी है। अब सिंदूर भी इनको लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हाथ में सिंदूर लगा है देखिए, तो सिंदूर और चंदन हम ये गणेश जी को भी लगा दिए। अगली चीज़ क्या है कि हम माता के लिए देखिए, पार्वती जी को हम ये लाल फूल चढ़ाएंगे और शिव जी को हम सफ़ेद फूल चढ़ाएंगे। शिव जी को सफ़ेद फूल हमें चढ़ानी है। फूल इसमें डालकर भी आप अभिषेक कर सकते हैं, जल में भी। ठीक है, तांबे के लोटे में कभी दूध और गुड़ मत डालिएगा। इसमें गुड़ डालकर मैं इसमें अक्षत केवल डाली हूँ और तिल डाली हूँ। ठीक है, ये साधारण जल और गंगा जल है। इसमें गुड़ डाली हूँ, अक्षत डाली हूँ, तिल डाली हूँ और दूध है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 प्रकार से आप जो पसंद है, आपके पास जो अवेलेबल है, जो आपके पास है वही कीजिएगा। तो सफ़ेद फूल हम शिव जी को चढ़ा दिए और गणेश जी के नाम से भी सफ़ेद फूल चढ़ा दिए और माता को हम लाल फूल चढ़ाएंगे। अगर नहीं है तो आप इस प्रकार का भी फूल, ये गेंदा का भी फूल ले सकते हैं, दोनों भगवान को आप चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये नीलकंठ है, ऐसा फूल आपको मिलता है ना, तो ये देखिए थोड़ा मुरझा गया। नीलकंठ भी हम शिव जी को चढ़ाते हैं। तो अगर आप मंदिर नहीं जाते हैं तो ऐसे शिव जी की पूजा आराम से घर में ही कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज़ हम क्या चढ़ाएंगे, तो देखिए मेरे पास ये 2 माला था, तो हम शिव जी को सफ़ेद माला भी पहना देंगे। ठीक है, और गणेश जी को भी आप चाहे तो पहना सकते हैं, लेकिन हम ऐसे भगवान के पास चढ़ा देते हैं। आपको जो ही सफ़ेद फूल मिले शिव जी के लिए आप ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। और जनेऊ, शिव जी को हम जनेऊ भी चढ़ाते हैं, तो आप अपने घर में चढ़ा कर पड़े रहने दीजिए। और अगर आपके हस्बैंड पहनते हैं तो उतार कर आप पूरे सावन रहने दीजिएगा। अगर फ़ोटो पे आप पूजा करती हैं तो अगर आपके हस्बैंड पहनते हैं तो आप उतार कर उनको दे भी सकती हैं। तो हम शिव जी को जनेऊ भी चढ़ाएंगे। ठीक है, तो शिव जी को हम जनेऊ चढ़ा दिए। और माता पार्वती को आप चाहे तो रक्षा सूत्र या लाल पीला, अगर आपके पास कपड़ा है तो भी चढ़ा सकती हैं, या आप ऐसे वस्त्र के रूप में माता पार्वती को हम ये रक्षा सूत्र भी चढ़ा देंगे। ठीक है, और उसके आगे हम दीपक जलाएंगे। तो देखिए दीपक हम कैसे जलाएंगे, तो दीपक को अच्छे से धो लेना है, साफ़ कर लेनी है आपको। और इसमें हम तेल डालेंगे और तेल डालकर, तो देखिए इसमें हम तेल डालेंगे दीपक में और फिर हम दीपक जलाएंगे। आप चाहे तो पहले से भी दीपक जलाकर रख सकती हैं।
उसके आगे शिव जी को हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो आप चाहें तो इसके ऊपर राम राम चंदन से आप आराम से चंदन से लेकर लिख सकते हैं, किसी भी लकड़ी की सहायता से। तो ऐसी लकड़ी लेके आप इसके ऊपर ऐसे राम, हर पत्ते के ऊपर या किसी एक पत्ते के ऊपर भी राम लिखकर भगवान को अर्पित कीजिए। ठीक है, जैसा भी लिखा जाए, बस अपना हाथ चला देना है आपको। ठीक है, ऐसे राम लिख लीजिएगा और राम लिखकर ऐसे चढ़ाते हैं शिव जी को, ऐसे खड़ा नहीं चढ़ाते, ऐसे चढ़ाते हैं। और पुष्प भी आप लोग बोलते हैं कि ये पीछे का पोर्शन भगवान के तरफ नहीं रहता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग तो ऐसे ही फूल चढ़ाते हैं। और आप लोग कैसे चढ़ाते हैं? ऐसे तो किसी को मैं फूल चढ़ाते, पुष्प चढ़ाते नहीं देखी हूँ, लेकिन आप देख लीजिएगा, हम लोग ऐसे चढ़ाते हैं। तो आप हर पत्ते पर चाहें तो लिख सकते हैं या किसी एक पत्ते पर भी, और राम लिख कर हमें भगवान को अर्पित करनी है। तो मैं आइडिया आपको दे रही हूँ, मैं सब पर नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप ऐसे राम लिख कर, और कटा फटा मत लीजिएगा और चक्र वाला बेलपत्र मत लीजिएगा, ऐसा चक्र जिसमें हो ऐसा सब मत लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हम जैसे ये धूप बत्ती जलाएंगे। ठीक है, ये धूप बत्ती भी जला लीजिएगा, धूप बत्ती भी जलाकर यहाँ पर रख लेंगे। घर में शिव जी की हम पूजा कैसे करेंगे? तो मंदिर में ऐसे आप चढ़ाकर पूजा कर सकते हैं। और जनेऊ इसी प्रकार से रहने दीजिएगा, और इसको हम हटा देते हैं। और अक्षत तो ऐसे मैं जल में डाल दी हूँ, आप चाहे तो ऐसे थोड़ा सा खंडित चावल देख लीजिएगा कि 4-5 हो, लेकिन खंडित ना हो। मैं थोड़ा सा आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ, ऐसे हाथ पे रख के ना चुन लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा ही सा रहे लेकिन वो खंडित ना रहे। देखिए इसमें एक भी खंडित नहीं है। धो लीजिएगा और फिर अक्षत हम भगवान को चढ़ा देंगे। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि गुड़ नहीं चढ़ाएंगे। गुड़ क्योंकि हम जल में ऑलरेडी डाल चुके थे, तो हम अभिषेक कर दिए गुड़ से। और फल में देखिए, फल में आप केला भी ले सकते हैं शिव जी को, जो ही देखिए आपके पास है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं दिखा रही हूँ वो आपको ज़रूर करनी है। ठीक है, आपके पास क्या है आप उसके हिसाब से कीजिएगा। तो ये फल हम चढ़ाएंगे भगवान को। और प्रसाद में आप इस प्रकार से लच्छदाना हो या यहाँ पर आप बतासा भी ले सकते हैं, और ये भी हम भगवान को चढ़ाएंगे। और भी आप जो ही आपको मर्जी हो, मेवा मिश्री कुछ भी भगवान को आप चढ़ा सकती हैं। और आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये है भस्म। भस्म अगर आपको मिलता है तो ज़रूर चढ़ाइए शिव जी को। शिव जी को अति प्रिय है। शिव जी आप लोग को मालूम है भोले भंडारी हैं, इनको अघड़ भी बोला जाता है, तो इसीलिए इनको भस्म वगैरह बहुत अति प्रिय है। तो आप ज़रूर इनको भस्म लगाकर ही पूजा कीजिएगा। आप चाहे तो ये उपले वगैरह जलाकर और भस्म आप बना सकते हैं पूरे सावन लगाने के लिए। तो आरती हम कैसे करेंगे वो भी मैं करके आपको दिखा ही देती हूँ कि आरती हम कैसे शिव जी की करेंगे। तो पहले हम आरती सजा लेते हैं, और मन में जब पूजा कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोलते रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। और माता पार्वती को आप चाहें तो घर में एक सिंदूर, एक बिंदी का पत्ता और एक चूड़ी का डब्बा, इतना सब चीज़ें चढ़ाकर अपने मंदिर में रख सकती हैं। और आप चाहें तो मंदिर में, मैं बता चुकी हूँ कि मंदिर में भी छुआकर स्पर्श करा के आप चाहें तो हरी चूड़ी खुद भी पहन सकते हैं या किसी को दे ले सकते हैं। लेकिन सावन में माता पार्वती के लिए बहुत आप लोग के लिए भी बहुत अधिक शुभ होगा, और माता के लिए भी, तो ज़रूर उनको चढ़ाइए। चाहें तो आप साड़ी भी ऐसे चढ़ा के घर में छुआ के, आप खुद भी हरी साड़ी हो या चुनरी प्रिंट हो, कुछ भी आप चढ़ा के अपने लिए भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं यहाँ रख देती हूँ, इस पे नहीं आएगा। तो इतनी सब चीज़ों के साथ हमें पूजा करनी है। बैठ के आप लोग शिव चालीसा का भी पाठ कर लीजिएगा। शिव चालीसा की पतली सी पुस्तक आती है, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और आप चाहें तो मन में 11 बार या 21 बार महामृत्युंजय मंत्र सावन में पढ़िए। हर कार्य को ना बहुत आसानी से, हमारा जितने विघ्न बाधाएं हैं सब कट जाते हैं और आसानी से हमारे कार्य हो जाते हैं। तो मंत्र को 11 बार कैसे पढ़ेंगे या 21 बार? तो देखिए हाथों पर, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षमामृतात्। इस प्रकार से आप बोलते हुए 11 बार भी पढ़ सकते हैं। ठीक है,
राम वाला बेलपत्र दिखेगा तब आइडिया लगेगा कि हमें भी लिखनी है। ठीक है, ऐसे राम के नाम से शिव जी बहुत अधिक, अगर हम राम जी का नाम लेते हैं तो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो आप ऐसे भी बेलपत्र, और आप चाहे तो बिना लिखे भी चढ़ा सकते हैं। ये भी मैं बता दूं, मान लीजिए समय नहीं है, बच्चे छोटे हैं, वर्किंग हैं, तो इतना सब विधि से आप नहीं कर पाएंगे, तो नॉर्मल जो ही आपके पास है उसी से आप कर सकते हैं। अगर अच्छे से विधि विधान से हर सोमवार को करनी है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। चलिए अभी आरती कर लेते हैं। कैसे आरती करेंगे, आरती बाद में करेंगे। शिव जी को कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ा दीजिएगा। तो दक्षिणा आप ना यहाँ पे नोट भी, घर में तो नोट भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मंदिर में सिक्का चढ़ेगा नहीं तो वो गल जाएगा, नोट खराब हो जाएगा। और जो घर में आप प्रसाद चढ़ाते हैं, इस प्रसाद को आप लोग आराम से खा सकते हैं। जो ही ये सब प्रसाद आप चढ़ाएं, अपने बच्चों के साथ खुद मिलकर खा सकते हैं। लेकिन जो मंदिर में आप प्रसाद चढ़ेगा, वो प्रसाद आप कोशिश करें कि घर लेकर ना आए। आप साथ में कुछ और ले जाइए जो कि मंदिर से घूम के वापस आ जाए, लेकिन जो शिवलिंग पर आप लोग प्रसाद चढ़ाते हैं ना, वो प्रसाद आप लोग घर मतलब लेकर ना आए। ऐसा माना जाता है कि जो खाता है वो गरीब होता है, तो आप लोग वैसा ना करें, घर का खा सकते हैं। आप लोग बोलते हैं कि लड़कियां शिवलिंग की पूजा, कई आदमी बोल रहे हैं कि नहीं करती हैं, मैं और भी वीडियो देखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां ही तो शिव जी की सबसे अधिक पूजा करती हैं कि उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति हो, मनचाहे वर की प्राप्ति हो। तो जितनी लड़कियां हैं शिव जी की पूजा एकदम प्रेम से, शिवलिंग की भी पूजा, फोटो की जो ही आपको मिले एकदम आराम से कीजिएगा। और माता पार्वती को आप लोग पूछते हैं कि लड़कियां सिंदूर लगा सकती हैं, तो बिल्कुल लगा सकती हैं। शिव जी को भी चंदन वगैरह सब लगाकर, लड़कियां ही तो मेन पूजा करती हैं शिव जी की अच्छे वर के लिए। शिव जी चाहें तो मनचाहा वर आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए अभी मैं आरती करके आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कौन सी आरती करनी है। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। तो आप लोग भी इसी प्रकार से दोस्तों आरती कीजिएगा और भगवान की पूजा कीजिएगा। और आरती की ऐसे पुस्तक लेकर आप आरती पढ़ के, आरती के बिना कोई भी पूजा पाठ अधूरा माना जाता है, ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।